गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें हमने आपको कई प्रकार के कायिक जनन बताए थे जो जड़ों द्वारा हो रहा था, तनों द्वारा हो रहा था और पत्तियों के द्वारा तथा पत्र प्रलिकाओं के द्वारा और टुर्यांश इनके द्वारा हमने आपको बताए थे कि ये सब प्राकृतिक कायिक जनन थे। कल हमने आपको बताया था कि कृत्रिम कायिक जनन क्या है। यानी कि कल हमने आपको बताया था कृत्रिम कायिक जनन, इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कृत्रिम कायिक जनन वह होता है जो मानव के द्वारा कराया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला है वो है कलम लगाना। कलम लगाना यानी कि इसे हम कह सकते हैं कटिंग। इसमें सभी समझ रहे होंगे कि कलम लगाना क्या है, कि किसी पादप की कलम को यानी कि उसकी टहनी को काट लेते हैं और मिट्टी में रोपित कर देते हैं, तो ये कलम लगाना कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित होने में सक्षम होते हैं। इन्हें कलम या कर्तन कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी कलमें दो प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले हम कलम लेंगे, मूल कलम। मूल कलम का मतलब होता है रूट, यानी कि रूट कटिंग। यानी कि सब समझ रहे होंगे, मूल यानी कि जड़ की कटिंग लेकर हम पादपों को रोपित करके नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मूल के लंबे टुकड़े होते हैं जिनके प्रयोग पादपों के कृत्रिम रूप से प्रवर्धन हेतु किया जाता है, जैसे नींबू और संतरा। तो इस प्रकार के पादपों की हम लोग जड़ें ले लेते हैं और लंबे लंबे टुकड़ों को दोबारा मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये मूल कलम कहलाता है। इसी का दूसरा भाग है जिसे हम कह सकते हैं प्ररो। प्ररो का मतलब होता है तना, यानी कि तने की कलम। तो ये हो गया आपका प्ररो कलम। इसे हम कह सकते हैं स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग यानी कि इसमें विधि में स्वस्थ परिपक्व पादप के टहनियों के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े को काट लिया जाता है तथा उससे मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद उसमें बडिंग यानी कि मुकुलन प्रारंभ होता है और वह एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। तो जैसे गुलाब और गन्ना। तो आप देख रहे होंगे कि गन्ने का पिछला जो निचले का भाग होता है उससे जिसे हम लोग खाते नहीं हैं, इस प्रकार से हम लोग देख देते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से इसमें ये रूट्स लगी होती हैं। तो ये मिट्टी के अंदर का भाग आप देख रहे हैं, ये इस तरह डाल दिया तो इसमें मिट्टी के अंदर इसे रोपित कर दिया, यानी कि टहनी का भाग ले लिया। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसमें पादप निकल आता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये गन्ने की क्षैतिज कलम है। इसे हम लिख सकते हैं गन्ने की क्षैतिज कलम। और यहाँ पर इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये जैसे ये मृदा है और यहाँ पर हमने क्या किया, गुलाब की कलम को हमने ले लिया और उसे मिट्टी में तिरछा रोपित कर दिया। तो इसमें जो
तो ये देखिए इसमें जो गुलाब में जैसे इस प्रकार के कांटे होते हैं, ये देखिए कांटे, और इसी में कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये तना इस तरीके से पड़ा होता है। तो यहाँ पर उसमें बडिंग चालू हो जाती है, इन कांटों के पास ये बडिंग चालू हो गई। और फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक नए पादप का निर्माण, यहाँ पर पत्तियाँ विकसित होने लगती है, यानी कि कलमों के द्वारा ये क्या हो गया, नए पादप का निर्माण, और यहाँ पर रूट्स बन जाती हैं। तो ये मिट्टी के अंदर का रोपेतु का भाग है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये था गन्ने की क्षैतिज, और ये था आपकी गुलाब की खड़ी कलम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुलाब की खड़ी। तो ये था आपका कलम लगाना। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम लोग, इसका नाम है दाब लगाना। ये भी एक प्रकार की कृत्रिम विधि है पादपों के लिए। इसे हम लोग कह सकते हैं लेयरिंग। तो ये दाब लगाना क्या विधि है, तो समझेंगे कि इस विधि में मात्र पादपों से जुड़ी शाखाओं को मृदा में दबाकर उन पर जड़ें विकसित कराई जाती हैं। इसके लिए पादपों के आधार भाग से विकसित शाखाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कोमल शाखा से पत्तियों को हटा देते हैं और उस शाखा पे एक चीरा लगा देते हैं, फिर उसे भूमि में दबा देते हैं और दबी हुई शाखा को दाब कहते हैं। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि इसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं, जिसे हम लोग अलग कर लेते हैं, उसे बड़े पादप से उस जड़ों को अलग कर लेते हैं और दूसरी जगह पर रोपित कर देते हैं, जिससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो यह विधि दाब लगाना विधि कहलाती है। इसमें भी कई प्रकार होते हैं, ये निम्न प्रकार का भी होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे सरल या सामान्य दाब। सरल या सामान्य दाब, जैसे हम कहेंगे सिंपल लेयरिंग। तो सरल या सामान्य दाब क्या है कि इस विधि में पादप के आधार भाग से विकसित एक शाखा को चुना जाता है तथा शाखा के मध्य भाग से पत्तियों को हटाकर एक चीरा लगाकर भूमि में दबा दिया जाता है, जैसे आरोही गुलाब, जैसे आरोही गुलाब। तो इसी में दूसरी विधि भी है, उसे हम कहते हैं शीर्ष दाब। शीर्ष दाब, जिसे हम कहेंगे टिप लेयरिंग। तो शीर्ष दाब क्या है समझेंगे कि इस विधि में शाखाओं को मोड़कर उसके शीर्ष भाग को मृदा में दबा दिया जाता है, जैसे रसबेरी, यानी कि रसबेरी। तो हम दोनों का सरल दाब था, तो इसका हम डायग्राम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से भूमि को चीरा लगाकर दबाया गया। डायग्राम के द्वारा हम आपको बताएंगे कि ये पादप है और इसकी जो शाखा है, ये मान लीजिए ये भूमि है, इसकी जो शाखा है उसको, इसकी सारी पत्तियों को अलग कर लिया और यहाँ पर एक चीरा लगा दिया और इस चीरे हुए भाग को भूमि के अंदर दबा दिया। दबाने के बाद कुछ समय के बाद इसमें क्या हुई, जड़ें यहाँ पर विकसित हो गई, तो और जिससे एक नए पादप का निर्माण भी हो गया। तो कुछ समय के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर पत्तियाँ निकल आती हैं और यह यानी कि नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका था दाब लगाना। और जो शीर्ष दाब है उसे हम देखेंगे कि इसमें बताया है कि इस विधि में शाखाओं को मोड़कर उसके शीर्ष भाग को मृदा में दबा दिया जाता है। तो ये इस प्रकार का देखेंगे कि एक पादप है,
जिसकी शाखा, ये मृदा है जिसकी शाखाओं को क्या किया गया, यहाँ दबा दिया गया है। इसके शीर्ष भागों को देखेंगे, ये देख रहे हैं, इसके शीर्ष भागों को ये देखिए दबाया जा रहा है मृदा के अंदर। ये देखिए, ये शीर्ष भागों को मृदा के अंदर दबा दिया, जिसमें कुछ समय के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जड़ें विकसित हो गई है, जड़ें रूट्स हो गई हैं, रूट्स निकल आई हैं। और जब ये रूट्स निकल आती हैं, और ये तो इसकी रूट्स है पहले पादप की, तो यहाँ से क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण होने लगता है। तो ये नए पादपों का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये होता है शीर्षदार। तो इसे हम कह सकते हैं शीर्ष। तो ये था आपका कृत्रिम कायिक जनन। इसके बाद कल हम आपको पढ़ाएंगे इसी के आगे सतत या खाई दाब, सर्पिल व संयुक्त दाब, स्तूप दाब और ड्रॉप दाब। तो ये सभी लोग नोट कर लेंगे, और जो किसी को समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ लें।